अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवाहिद भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, जब से मोदी की हुकूमत इंडिया के अंदर आई है तो मुसलमानों पर तकालीफ के पहाड़ गिराए जा रहे हैं। पहले तो सुनते थे कि अहमदाबाद के अंदर मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, वहाँ पर अजियतें दी जा रही हैं, लेकिन अब इंडिया के कोने कोने से ये सदा बुलंद होती है कि भाई मुसलमानों को यहाँ से निकाल दो, और फिर उनको कत्ल भी किया जाता है, उनको घरों से बेघर भी किया जाता है, और ऊपर से छत जो जिन मुसलमान के पास है उस छत से महरूम कर दिया जाता है। और ये तकालीफ और मसाइब का सिलसिला चलते चलते हत्ता कि दिल्ली तक पहुंच गया है, और फिर दिल्ली में भी मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। मकसद ये है कि हिंदुस्तान से मुसलमान मुंतकिल होकर किसी और मुल्क में चले जाएं। यहाँ पर अगर किसी को रहने का हक है तो वो सिर्फ हिंदू है, बाकी मुसलमानों के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। हमारी गुजारिश ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जितना मुसलमान का रहने का हक है उतना किसी हिंदू को है ही नहीं। उस बारे में चंद दलाइल पेश खिदमत है। सबसे पहली बात कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल ही हिंदुस्तान में हुआ था। तफसीर इब्न कसीर में लिखा हुआ है कि नुज़िला आदम बिल हिंदी, आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में नाजिल किए गए, वहीं पर उनकी औलाद हुई थी, वहीं से उन्होंने हज वगैरह भी किया था। तो इससे मालूम हुआ कि सबसे पहले इंसान, सबसे पहले बशर का अगर दुनिया के अंदर वजूद मिलता है तो वह हिंदुस्तान के अंदर मिलता है। अब एक ज़र्रे लम्हे के लिए आदम अलैहिस्सलाम को तुम भी मानते हो लेकिन इकरार नहीं करते। वो कैसे? वो ऐसे कि इंसान को आदमी तुम कहते हो, हम भी कहते हैं, तुम भी कहते हो। तो अब हम पूछते हैं कि तुम इंसान को आदमी क्यों कहते हो? कभी ये वजह सोची है तुमने? वो इस वजह से कहते हो कि वो आदम की औलाद है, इस वजह से तुम इंसान को आदमी कहते हो। तो इससे मालूम हुआ कि कोई एक शख्सियत है जिसका नाम आदम है, उसको हम बिल्कुल 100% मानते हैं, तुम नहीं मानते हो। लेकिन एक जरा बराबर लम्हे के लिए तुम मानते जरूर हो, आदमी को आदमी कहते हो। ये उसी आदम अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से कहा जाता है। लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम का तुम्हारे इस लफ्ज से साबित हो रहा है कि उसके वजूद को तुम कुछ ना कुछ तस्लीम करते हो। हम तो आदम अलैहिस्सलाम को पूरा तस्लीम करते हैं, लिहाजा वो आए ही हिंदुस्तान में थे तो हम उसको पूरा मानते हैं, और 100% उन पर ईमान है, और 100% उनके ऊपर हमें यकीन है। तो हमें भी आदम अलैहिस्सलाम की जगह जहां पर वो आबाद हुए थे ज्यादा हक है बनिस्बत तुम्हारे कि तुम उस पर ईमान ही नहीं रखते हो। एक जर्रे बराबर, एक लम्हे बराबर की बात तो तस्लीम करते हो लेकिन पूरा तस्लीम नहीं करते, इसलिए मुसलमान ज्यादा हकदार है बनिस्बत तुम्हारे। दूसरी बात, बहैसियत जिस सुकूनत जिस्म भी मुसलमान ज्यादा हकदार है बनिस्बत हिंदुओं के। वो कैसे? वो ऐसे कि जब मुसलमानों के यहाँ कोई इंतकाल कर जाए तो मुसलमान क्या करते हैं कि उस बंदे को जमीन के अंदर दफन कर देते हैं। अब वो हमारा अकीदा है कि जहां पर जो आदमी दफन होता है क़यामत के दिन वहीं से उठेगा, उसका वजूद जाहिर में खत्म हो जाता है, लेकिन जब क़यामत बर्पा होगी तो फिर उसके वजूद को वजूद दिया जाता है, उसके जिस्म को वजूद दिया जाता है, और फिर उसको इंसान बनाकर उठा जाएगा वहीं से जहां पर वो दफन हुआ था। तुम कहते हो कि जो आदमी मर जाए उसको आग लगा के जला दो, और कुछ हड्डियां बच जाती हैं तो मटके में रखकर पानी में बहा दो। यानी मुसलमान जो हैं वो हिंदुस्तान की जमीन के अंदर अपने मुर्दों को महफूज करते हैं। तुम जो हो अपने मुर्दों की जिस्म को हिंदुस्तान की मिट्टी के मुस्तहिक नहीं समझते, लिहाजा उसको जला देते हो और पानी में बहा देते हो। तो हमें तुमसे ज्यादा मिट्टी से मोहब्बत है, तुम्हें मिट्टी से मोहब्बत ही नहीं। और मुसलमान जो वहां पर आबाद हैं वो अपने मुर्दों को जमीन में दफन करते हैं और इतनी मोहब्बत करते हैं कि क़यामत के दिन ये अकीदा भी रखते हैं कि इसी कब्र से उठेंगे। लेकिन जो इस्तकरार अपने मुर्दों को मुसलमान देते हैं हिंदुस्तान की मिट्टी पर, वो हिंदू नहीं देते। लिहाजा होना ये चाहिए कि मुसलमान को ज्यादा हक होना चाहिए उस जमीन पर रहने का, उस मिट्टी पर रहने का जहां वो अपने मुर्दे दफन करते हैं। तुम जो हो वो दफन नहीं करते, लिहाजा तुम्हें हक नहीं है कि तुम वहां पर रहो।
بلکہ تم منتقل ہو جاؤ نیپال کی طرف یا سری لنکا کی طرف، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے آبائی وطن کے اندر سکون سے رہ سکیں۔ دوسری بات یہ کہ زندگی جینے کا جو پیریڈ ہے وہ تھوڑا ہے اور مرنے کے بعد والا پیریڈ بہت لمبا ہے۔ مثال کیا مطلب یہ ہے کہ انسان زندہ رہتا ہے 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال، 70 سال، زیادہ سے زیادہ 80 سال، 90 سال، 100 سال، تو اتنی زندگی وہ زمین کے اوپر گزارتا ہے، اس کے بعد اس کو مر ہی جانا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد والی زندگی بہت لمبی ہے۔ یعنی ہندوستان کے اندر ایسے مسلمان بھی ہوں گے جن کی قبریں جو ہے 100 سال پرانی ہوگی، 200 سال پرانی ہوگی، 500 سال پرانی ہوگی، 1000 سال بھی پرانی ہوگی، تو وہ 1000 سال سے قبر میں رہ رہا ہے، قبر اس کا ٹھکانہ بنی ہوئی ہے، بنسبت جسم کے زمین کے اوپر رہنے کے وہ رہا ہوگا 50 سال، 60 سال، 80 سال، لیکن 60 سال 80 سال کے مقابلے میں 1000 سال تو بہت زیادہ لمبا عرصہ ہو گیا نا۔ تو ہندوستان کی مٹی کے اندر مسلمان زیادہ عرصے گزارتا ہے بنسبت باہر کے، اور تمہارا جو مردہ ہوتا ہے وہ اس کو تو ٹھکانہ ہی نہیں ملتا زمین کے اندر، اس کو تم پہلے جلا دیتے ہو پھر پانی میں بہا دیتے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کا جو وہاں کا رہنے والا ہے وہ زیادہ مستحق ہے ہندوستان میں رہنے کا بنسبت تم ہندوؤں کے۔ تیسری دلیل، بحیثیت تعلق کے روحانی مسلمان زیادہ حقدار ہے کہ ہندوستان میں رہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کو قبر میں دفن کر دو اور اس کی روح جو ہے وہ برزخ میں چلی جاتی ہے، لیکن روح کا اور اس جسم کا آپس میں ایک لحظے کا ایک ضعیف سا اور ایک کمزور سا تعلق ضرور رہتا ہے، جسی کی وجہ سے شریعت مطہرہ نے، اسلام نے یہ پابندی لگائی ہے کہ تم قبور کے پاس جایا کرو، ان کو ایصال ثواب کیا کرو، ان سے عبرت حاصل کیا کرو، وغیرہ وغیرہ۔ تو جسم تو ہندوستان میں مسلمان کا دفن ہو گیا، لیکن روح چلی گئی برزخ کے اندر، وہاں سے اس کا تعلق اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہے۔ جسے ایک آدمی پاکستان کے اندر ہے اور اس کا بھائی ہندوستان کے اندر ہے اور فون پہ بات کرتا ہے، تو ان کا آپس میں تعلق تو ہے لیکن تعلق قوی نہیں ہے، کمزور تعلق ہے، لیکن تعلق اپنی جگہ پر موجود ہے، وہ بات کر رہا ہے فون کے ذریعے سے، اس تعلق ہم قوی نہیں کہہ سکتے، وہ کمزور تعلق ہوتا ہے۔ ایسے ہی روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے لیکن قوی اور طاقتور نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے اور تمہارا نظریہ یہ ہے کہ جو انتقال کر جائے تو جسم تو آگ میں جلا دو، کچھ بچا دو پانی میں بہا دو، روح کہاں چلی جائے گی؟ روح کسی اور جسم میں چلی جائے گی۔ اگر نیک کام تھے، اچھے بھلے کام تھے، تو کسی اور انسان کے اندر چلا جائے گا، یہ روح کسی دوسرے انسان کے اندر بس جائے گی، دوسرا اس کو جسم مل جائے گا۔ اگر برے کام کیے تو کسی جانور کے اندر چلی جائے گی۔ اور پھر ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ ہندوستان میں ہی واپس آئے، کینیڈا میں بھی جا سکتا ہے، ہندوستان میں بھی آ سکتا ہے، فلسطین میں بھی جا سکتا ہے، دنیا کسی کونے میں بھی جا سکتا ہے۔ یہ انسان بن کر دوسرے جسم واپس آئے، یہ روح جو ہے یہ دوسرے جسم میں چلی گئی، پھر وہ انسان یا جانور ہندوستان میں بھی ہو سکتا ہے، سعودی عرب میں بھی ہو سکتا ہے، کینیڈا میں بھی ہو سکتا ہے، امریکہ میں بھی ہو سکتا ہے، چین اور جاپان میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو تم اس کی جسم اور اس کی روح کو لازم نہیں کرتے کہ ہندوستان سے ہی معلق رہے، اسی سے جڑی رہے، اسی سے اس کا رابطہ رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، مسلمان جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور وہ جسم جو ہے وہ ہندوستان میں دفن ہے، لہذا روحانی اعتبار سے بھی مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ان کا تعلق جو ہے ہندوستان سے رہتا ہے۔ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں رہتا، لہذا مسلمان زیادہ حقدار ہیں کہ انڈیا کے اندر رہیں، ہندوستان میں رہیں، تم اتنے حقدار نہیں ہو۔ اس کے علاوہ بحیثیت انتفاع اور احتیاج مسلمان زیادہ حقدار ہیں کہ ہندوستان میں رہیں۔ کیا مطلب؟ ہندوستان کی مٹی سے نفع اٹھانا اور اس کی ضرورت جتنی مسلمان کو ہے اتنی ہندو کو نہیں ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح ہوگی کہ مسلمان وہاں پر پیدا بھی ہوا، 1، وہاں پر زندگی بھی گزاری، 2، وہاں پر موت بھی ہوئی، 3، وہاں پر قبر بھی بنی، 4، اور وہاں پر قیامت کے دن پھر اٹھنا بھی ہے اس سے، 5۔ یہ 5 انتفاع فائدے اٹھانا کہیں یا احتیاج ضرورت کہیں، تو یہ مسلمان کو 5 ضرورتیں اور 5 قسم کے انتفاع اٹھاتا ہے ہندوستان کی مٹی سے جو وہاں پر رہ رہا ہے بنسبت ہندو کے۔ ہندو کہتا ہے کہ بھائی یہاں پر پیدا تو ہوں گے، زندگی تو گزاریں گے، مریں گے بھی صحیح، لیکن وہاں پر ٹھکانہ مرنے قبر نہیں ہے،
जला देंगे, जला देने के बाद पानी में बहा देंगे। एक तो ठिकाना नहीं है, फिर यहां से कब्र में से उठने का भी तसव्वुर तुम्हारे पास नहीं है। यानी हमेशा हमेशा हिंदुस्तान की मिट्टी से तुम्हारा ताल्लुक नहीं रहता, बल्कि तुम्हारा तसव्वुर यह है कि रूह चली जाती है किसी दूसरे जिस्म के अंदर, फिर वो किसी और मुल्क में चले जाए तो ये मुमकिन है किसी और दूसरे जानवर के अंदर चली जाए और वो जानवर किसी और मुल्क में हो, ये भी मुमकिन है। तो लिहाजा मुसलमान के 5 एहतियाज या 5 इंतिफा हिंदुस्तान की मिट्टी से मिले हुए हैं, राब्ते में हैं, मुअल्लक हैं, तुम्हारे 3 हैं। लिहाजा मुसलमान ज्यादा हकदार है कि हिंदुस्तान में रहे बनिस्बत तुम्हारे कि तुम ज्यादा हकदार नहीं हो। आखिरी बात कि किसी भी मुल्क को आबाद करने के लिए जो दूसरे अक़वाम अपने मुल्क को आबाद करने के लिए असबाब और ज़राए अख्तियार करते हैं, और हिंदुस्तान के अंदर भी दूसरे अक़वाम जो हिंदुस्तान को आबाद करने के असबाब और ज़राए अख्तियार कर रहे हैं, उनके साथ साथ मुसलमान भी कर रहे हैं। लिहाजा मुसलमानों का हक है कि वहां पर रहें और उनको वहां से निकाले जाना ये बिल्कुल गलत बात है। जिस तरह दूसरी कौमें वहां पर कारोबार करती हैं तो मुसलमान भी करते हैं, दूसरी कौमें वहां पर जमीनों को आबाद करती हैं तो मुसलमान भी करते हैं, दूसरी कौमें वहां पर खेतों को आबाद करती हैं तो मुसलमान भी करते हैं, वहां पर बाग उगाते हैं दूसरी कौमें तो मुसलमान भी करते हैं। इसी तरह हिंदुस्तान को आबाद करने और उसकी तरक्की और उसकी तामीर के अंदर दूसरी अक़वाम ने जहां पर हिस्सा लिया है वहां पर मुसलमानों ने भी हिस्सा लिया है। लिहाजा अगर दूसरों को हक है वहां पर रहें तो मुसलमानों को भी हक है कि वहां पर रहें। लिहाजा ये कहना कि मुसलमान यहां से निकल जाएं ये बिल्कुल दकियानुसी और बेकार बात है। मोदी जी को चाहिए कि वो इस बात से मुकर जाए, फिर जाए, यू टर्न ले, क्योंकि जितना उसको हक है कि हिंदुस्तान में रहे उतना मुसलमान को भी हक है कि वहां पर रहे। आखिरी बात कि वो बात आपको बता देना चाहता हूं जो आज से कई साल पहले सैयदना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्फाज फरमाए थे। क्या फरमाया था? उन्होंने फरमाया था कि उमूर मज़कूरा बाला की बिना पर मुमकिन है कि गैर मुस्लिम हिंदुस्तानी बआसानी एक वतन से मुंतकिल होकर दूसरे वतन में चले जाए, मगर मुसलमाना ने हिंदुस्तान को यहां से मुंतकिल होना अज बस मुश्किल है। न वो अपनी मसाजिद से बेगानगी इख्तियार कर सकते हैं, न अपने मकाबिर से, न अपनी जमीनों से, न अपने घर बार से, और न उनमें इस कदर इस्तेताद है। लिहाजा मुसलमान हर हाल में वहां पर रहेंगे। आपको चाहिए कि भले चले जाओ तो चले जाओ। आप मुसलमानों को कह रहे हो कि पाकिस्तान चले जाओ, हम आपको मशवरा दे रहे हैं कि आप उस जमीन के मुस्तहिक नहीं हैं। लिहाजा नेपाल या श्रीलंका आपके बिल्कुल करीब है, वहां पर मेहरबानी करके चले जाएं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला ईमान की जिंदगी, ईमान पर मौत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।